हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 17 से 19 श्लोक को पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि हम लोगों ने सात्विक तपस्या के 3 भेदों को सुना था। शरीर से की जाने वाली, वाणी से की जाने वाली और मन से की जाने वाली। अब तपस्या के ही 3 भेदों को सुनेंगे, मतलब सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या और तामसिक तपस्या। और उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि व्यक्ति सात्विक तपस्या के प्रकार को समझे कि सात्विक क्या है और उसके प्रति आकृष्ट हो, और रजोगुण तमोगुण से तपस्या से वह दूर रहे। बहुत बहुत सिंपल श्लोक है, इजी है। इजी है लेकिन लाभकारी इस दृष्टि से है कि अगर हमको ये नहीं पता होता तो अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति राजसिक तामसिक तपस्या में लगा रहता। ये बात है। मेरे पीछे बोलिए। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः। अफलकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। ओके, वेद बात नहीं। अभी आप कौन सी तपस्या कर रही हैं? भक्ति योग। कौन सी वाली तपस्या कर रही हैं? वेरी गुड राजकुमार प्रभु, वाणी की तपस्या। ये प्रचार जाती बैठते ही प्रश्न कर देते हैं, सेटल तो होने दीजिए। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, मतलब ये वाणी की तपस्या। अब क्यों तपस्या है? क्योंकि अपनी वाणी को हम भौतिक विषयों में बोलने से संग्रहित करके, खींच करके, एकाग्र करके। अब आप देखिए, एकाग्र करके बोल रहे हैं ना भगवद गीता को। ये बात भक्तों सुनिए। प्रभुपाद जी का मैंने प्रवचन आप लोगों को शेयर किया था, अगर आपने सुना है कि नहीं सुना हमको नहीं पता। एज यू आर स्पीकिंग आपके अकाउंट में पुण्य ट्रांसफर हो रहा है। ये बोलना, श्रवण कीर्तन ही पुण्यात्मक है। ये पुण्यात्मक शब्द समझते हैं आप? पुण्य स्वरूप, पुण्य स्वरूप। जैसे मैंने कई बार समझाया कि जैसे सूर्य तेज स्वरूप है, तेजात्मक है, ऐसे भगवान का श्रवण कीर्तन पुण्यात्मक है। वो उसका स्वरूप ही पुण्य है। आपको वो करके कहीं कोई वो कार्य करके आप कहीं समर्पण करेंगे तब वह पुण्य ना, वो अपने आप में ही पुण्यात्मक है। इट्स वेरी अमेजिंग। कितना इजी है ये। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः। अफलकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। अफलकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। बोलिए। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः। अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। अफलकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। कौन सी 3 प्रकार की? कायिक, वाचिक और मानसिक। मतलब 3 प्रकार की तपस्या का वर्णन आगे नहीं करेंगे, वो कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जो मैंने अभी बताया आपको 1 2 3 शारीरिक, वाचिक और मानसिक, वे सब सात्विक तपस्याएं हैं। स्पष्ट है। अफलकांक्षिभिः, फल कामना से रहित युक्तै नरः, एकाग्रचित्त मनुष्य द्वारा। अब एक प्रश्न है कि यहाँ पे युक्त का मतलब एकाग्रचित्त के रूप में कैसे रखा जा रहा है? देखिए, व्यक्ति को चित्त को एकाग्र करके मनः समाधाय, ऐसा सात्विक का शब्द था वहां पे। व्यक्ति को अपने चित्त को एकाग्र करना पड़ता है, ये विचार करना होता है कि उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, व्हाट इज डिजायरेबल फॉर हिम, उसके लिए इच्छित क्या वस्तु है। लोग विचार कीजिए, लोग सोचते हैं कि हमको कोई धन प्राप्त हो जाए, पद प्राप्त हो जाए, या मटीरियलिस्टिक फॉलोवर प्राप्त हो जाए, भौतिकतावादी अनुगामी प्राप्त हो जाए, लेकिन वह अपने चित्त को इधर एकाग्र नहीं कर पाता है कि क्या जिन लोगों को ये वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वे सुखी हैं। एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हुई हैं, लेकिन 2010 से ये माला वही है, और प्रार्थना करता हूं कि जो गुरु महाराज ने दी वही रहे। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात आपने कह दी? बहुत बड़ी बात है।
आई नेवर बिकम बोर्ड बाय दिस माला. इज इट नॉट शॉकिंग? कुछ समझे मैंने क्या कहा? इससे और सुंदर सुंदर मालाएं आ सकती हैं और आती भी हैं मार्केट में, लेकिन मेरे मन में कभी स्पृहा नहीं आती कि मैं अपनी माला को चेंज करूं या हरे कृष्ण मंत्र को चेंज करूं. आप लोग देखते होंगे कुछ समय बाद आपको अपने फ़ोन से ऊबन हो जाती है, अरे क्यों ख़राब नहीं हो रहा है ना. वेट, स्पेशली जिन लोगों के पास पैसे होते हैं, क्यों ख़राब, किसी को दे देंगे नया ले लेंगे. तो क्या मेरे पास या आप लोगों के पास माला खरीदने के पैसे नहीं हैं? बिल्कुल हैं जी. फिर भी मन क्यों नहीं करता? क्योंकि भक्ति के कार्यों से हम तृप्त रहते हैं. कभी सोचा आपने इस तरह से? मैं वेरी वेरी अस्टाउंडेड कि कभी संकल्प नहीं आता कि अमेजन पे कुछ नई माला मिल रही है, क्या वृंदावन में कोई नई माला मिल रही है. नहीं, वी डोंट डू दैट. जो माला गुरु महाराज ने दे दी बस खत्म. पूरी तरह संतुष्ट इसमें रहते हैं. या जिनकी दीक्षा नहीं भी हुई है वह भी माला कहाँ चेंज करते हैं. माला से कर रहे हैं तो कर रहे हैं. you're not absent minded. Try to understand. You're not absent minded. We're satisfied. अरे यार भगवत गीता बहुत पढ़ ली, अब दूसरी कोई ग्रंथ पढ़ें या कुछ नया छापा जाए. वी डोंट डू दैट. इट्स नॉट बोरिंग. तो मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? जो व्यक्ति का मन एकाग्र किया है अपने को, तो वो सोचेगा कि जिन वस्तुओं की हम जो लोग अन्य लोग पीछे लगे पड़े हैं, क्या उनको प्राप्त किए वो सुखी हो रहे हैं? तो उत्तर है नहीं, वो नहीं हो रहे हैं. तो उन फलों के लिए मैं तपस्या क्यों करूं? जिन चीज़ों को प्राप्त करके लोग सुखी नहीं हो रहे हैं और मैं भी सुखी नहीं हो रहा हूं. जो वस्तुएं मुझे मिलती हैं तो वो सुविधाएं मिल रही है, लेकिन सुख तो नहीं मिल रहा, संतुष्टि तो नहीं मिल रही है. तो फिर मैं क्यों ऐसे फलों की कामना करके तपस्या करूं? मैं अपनी तपस्या को व्यर्थ क्यों करूं? सीधी सी बात है. निकृष्ट और क्षणिक वस्तुओं के लिए मैं तपस्या क्यों करूं? ये है चित्तई का युक्तई का अर्थ. एकाग्र चित्त होकर के मैं आत्मा हूं, मुझे वो चीज़ों के लिए तपस्या करनी चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो. क्यों? भगवान को प्रसन्न करना आसान है और भगवान है असीमित, तो उनके लाभ, उनके आशीर्वाद भी असीमित लेवल पे होते हैं. इन सभी चीज़ों के लिए व्यक्ति को एकाग्रचित करना करना ही पड़ेगा अपने आप को. अन्यथा बिना कामना के कोई तपस्या करता नहीं है. ये बात है. परया श्रद्धा, परया श्रद्धा का अर्थ है परम श्रद्धा के साथ या दिव्य श्रद्धा के साथ. पर का मतलब होता है दिव्य. तप्तम कृत होने से, तत् वह त्रिविधम यानी तीनों, शारीरिक वाचिक और मानसिक तप को धीरा यानी पंडित गण सात्विकम परिचक्षित. धीरा शब्द इसमें नहीं है लेकिन उसको सप्लाई किया जा रहा है कि सात्विकम कहते हैं. जो लोग मुनि हैं, जो लोग शास्त्र को जानने वाले हैं, वह इस तपस्या को अच्छा मानते हैं. ये बात है. श्रद्धया परया तप्तम, परा श्रद्धा से, दिव्य, परा का मतलब है दिव्य श्रद्धा से, जो ट्रांसेंडेंटल श्रद्धा, उससे युक्त होकर तप्तम, जो व्यक्ति जो तप किया जाता है, किया गया तप, तत् त्रिविधम नरई, उसको 3 प्रकार का कहते हैं. नरों यानी मनुष्य के द्वारा होता है वो, और उसका वर्णन अभी आप सुन चुके हैं. कैसे मनुष्य? तो कह रहे हैं अफलोकांक्षी भीर युक्त, जो अफलोकांक्षी हैं, जो कोई फल नहीं चाहते. अन्याभिलाषिता शून्यम, तो कहीं कोई फल ही नहीं चाहेंगे तो व्यक्ति करेगा क्यों? तो कौन सा फल चाहते हो? कृष्ण संतुष्ट हो जाए. दैट्स सिंपल. तत्सुख सुखत्वम. और इसीलिए युक्त एकाग्रचित हैं, उनका मन व्यवसायत्मिक है. अब तो क्लियर होगा. उनका एक ही निश्चय होता है कि भगवान सुखी हो जाएं. तो ऐसे तपस्या को सात्विकम परिचक्षते, सात्विक कहा जाता है. ये बात है. गीता भूषण टीका. 3 गुणों के अनुसार तपस्याओं का वर्णन अब भगवान 3 श्लोकों में करेंगे. शरीर, वाणी और मन की तपस्या, जिसे मनुष्यों के द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर, युक्ताई अर्थात एकाग्रचित होकर पूर्ण श्रद्धा से किया जाता है, तो ऐसी तपस्या सतुगुण में कही जाती है. स्पष्ट है ना? वो कहाँ चलेगा? एनीवेज, श्लोक क्रमांक 18. सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम. तो अब यहाँ भगवान राजसिक तपस्या के बारे में बताएंगे. जो तपस्या दंभ पूर्वक, दंभ का मतलब तो अब याद हो गया होगा, धार्मिक होने की ख्याति प्राप्त करने के लिए तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी या रजोगुणी कहलाती है.
ये सबके अलग अलग अर्थ हैं, वो टीका में पढ़ेंगे। सत्कार, मान, पूजार्थम, ये सब एक जैसे लग रहा होगा। सत्कार, मान और पूजा तो एक ही है, लेकिन अलग अलग अर्थ हैं। तो इनको प्राप्त करने के लिए, अर्थम मतलब इनको प्राप्त करने के लिए, यह दंभेन च एव, और दंभ के साथ, मतलब बस मेरी ख्याति हो जाए कि मैं बहुत बड़ा संत हूं इत्यादि, है जो भी धार्मिक पुरुष हूं। यत तपः क्रियते, जो तपस्या की जाती है, तत् यानी वह, इत श्लोक में चलम, चलम मतलब चलायमान, बहुत दिन रहने वाली नहीं है। और अध्रुवम, अनिश्चित। अब अनिश्चित का मतलब क्या है? देखिए, चलम का मतलब हुआ कि प्राप्त हो जाए, होने के बाद बहुत दिन रहने वाली नहीं है। और अध्रुवम का मतलब हुआ कि कोई जरूरी भी नहीं है कि मतलब वो सम्मान मिले ही। जैसे मान लीजिए कोई अनशन पे बैठा हुआ है, तो वो सोच रहा है कि उससे हमें लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त होगा, पता चलेगा कि पुलिस आए पकड़ के ले चलेगी। ऐसा भी तो देखा गया कि जो लोग अनशन में बैठे रहते हैं उनको पुलिस पकड़ के ले जाती, तो अब तो वो कैदी बन गए ना। तो वो सोच रहे थे कि लोगों से उनको सम्मान मिलेगा, उसके बजाय उनकी बदनामी और हो गई। तो ऐसी तपस्या को राजसम प्रोक्तम, राजस कहा जाता है। गीताभूषण टीका, ये इंटरेस्टिंग डेफिनेशन बताई उन्होंने। सत्कार अर्थात अन्यों से स्तुति प्राप्त करना, यथा यह तो बहुत बड़ा साधु है। देखिए, ये सब बातें ही सुनने के लिए लोग ऐसी बातें बोलते हैं जो लोगों को अच्छी लगती हैं, ना कि भगवान को अच्छी लगती हैं। वो सत्य नहीं बताना चाहते हैं। आप YouTube में खोजने का प्रयास ही मत कीजिएगा, लेकिन इस्कॉन के अलावा अगर आप देखेंगे तो वैकुंठ जाने पे फोकस नहीं है। और तो मैं ऐसे ब्लैंकेट रूल नहीं बोल सकता हूं कि अब कोई भी नहीं बता रहा है, लेकिन क्लियर कट कोई नहीं बताता है कि वैकुंठ जाना है, वैकुंठ जाना है। और जाने का तरीका क्या, इतना माला जप करो, ऐसा इतना प्रणाम करो, ऐसे भगवान को भोग लगाओ, इतना सिस्टमेटिक नहीं है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा। इतना स्ट्रॉन्ग क्लियर एम्फेसिस नहीं है कि भगवद गीता का उद्देश्य आपको भगवान के धाम लेके जाना है। इट इज नॉट इन द क्लैरिटी ऑफ देयर कॉन्शियसनेस कि वैकुंठ है, वैकुंठ है, वैकुंठ पहुंचना है, ये की चेतना में क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए तो वो बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। जब आप साधु हैं तो पॉलिटिक्स से क्या मतलब है आपका? हम नाम नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी, लेकिन पॉलिटिक्स से क्या मतलब है आपका? कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कौन ये बन रहा है, उसमें आपकी कमेंट देने की आपको क्या जरूरत है? वैकुंठ जाइए, फिर वैकुंठ के बारे में बात कीजिए। वैकुंठ की दृष्टि से इस जगत का प्राइम मिनिस्टर क्या है? कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं है, पोस्ट की दृष्टि से देखा जाए तो अब इस प्रकार के बात इस प्रकार के खेमों में, जोन में आ रहा है, तो लोगों को लगे हाँ इतने बड़े साधु हैं, हल्ला होता है इतने बड़े साधु की, ये कमेंट आई इतने बड़े साधु, व्हाट्स द पॉइंट? या आगे आप देखिएगा, मान अर्थात शरीर सम्मान प्राप्त करना, यथा जब कोई व्यक्ति आए तो अन्य व्यक्ति खड़े हो जाए। अरे भाई, इसमें तो लोग बहुत मतलब ओहो बहुत इच्छा होती है। लोग आपने देखा है इवन आर्मी में जाने के लिए, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि भगवान के देश की सेवा करना चाहते हैं, ये भी बड़ा इच्छा होती है कि हम बहुत बड़ा अफसर बने, दो चार लोग ठोके, सलाम ठोके, जाएंगे तो कुछ लोग खड़े हों देखने के। अरे भाई साहब, ये भी होता है। केवल साधु के रूप में ही नहीं, अन्य तरह अन्य स्थानों में भी लोगों को बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम जा रहे हैं तो लोग खड़े हो जा रहे हैं। आप में से कभी किसी टीचर से डांट पड़ी है जब लोग क्लास में थे कि मैं एंटर किया और तुम लोग खड़े नहीं हुए? क्या बोलते तुम लोग? गुड मॉर्निंग मैम। ऐसे बोलते ना, गुड मॉर्निंग सर। प्रोग्राम थे और सब बच्चे खड़े हो जाएंगे, ओके सिट डाउन। हमें लगता, और ये भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हमसे कहा जाता था कि हर बार जब टीचर आए तब खड़े हो, तो बच्चे लोग आधा खड़े होते थे, वेट करते थे कि टीचर कब बैठने के लिए बोले। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? या आई थिंक अब याद आ रहा है मुझे, वी आर नॉट इंक्लाइंड सच, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आलू आकर के पैर छुएं। ओहो, ये सब मान है। पूजा अर्थात चरण प्रक्षालन या धन दान आदि के द्वारा पूजा प्राप्त करना। मतलब देखिए, दान स्वीकार करना यह गलत नहीं है, लेकिन अब दान स्वीकार करने के लिए ही तपस्या हो रही है, तब ये तामसिक है कि राजसिक है। आगे बताया जाएगा कि दान दिया जाना चाहिए जो ज्ञान दे रहा है, जो बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बोल रहे हैं, जो ज्ञान के द्वारा रक्षा करता है।
तप के द्वारा रक्षा करता है, उसको दान देना चाहिए, ब्राह्मण को देना चाहिए, भक्तों को देना चाहिए। जो कुछ ज्ञान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, भले दिखा रहा है कि मैं तपस्या कर रहा हूं ताकि दान आए, धन आए, तो ये सब पूजा में आ जाएगा। इन उद्देश्यों से और दम्भ के कारण की जाने वाली तपस्या राजसिक कहलाती है। कहने का मतलब है कि उसके हृदय में धर्म को पालन करने की इच्छा नहीं है। वो चाहता है कि हमको पूजा मिले, सत्कार मिले, धन आए, ये सारी चीज़ें राजसिक हो जाती हैं। तो अपने को देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति क्यों कर रहा है। आई थिंक सबको समझ में आ ही गया होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। यह चलम अर्थात कुछ समय तक ही रहती है, आगे सब लोग भूल जाते हैं। और अध्रुवम अर्थात इसके सत्कार आदि फल अनिश्चित होते हैं, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि ये प्राप्त होंगे ही। अब एक विचार कीजिए, क्या इसी चीज से व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं हो जाएगा? जो चीज अनिश्चित है उसके लिए मैं तपस्या क्यों करूं? भाई तपस्या में टाइम तो उतना ही जा रहा है। अब आप देखिए, आप जप कर रहे हैं, हम सभी लोग जप कर रहे हैं। अगर मैं हृदय अपना शुद्ध करना चाहूं तो क्या ये अनिश्चित है? क्या ये चलायमान है? जितना हमारा हृदय शुद्ध हो गया उतना हो ही गया। इज इट नॉट अमेजिंग? जितना, अब देखो एक बात समझिए, आप यहाँ पे सभी भक्तों के एक लेवल आ गया है कि वो मेरी बात को समझ लेते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। एक लेवल है कि समझ नहीं आता, एक लेवल है तो समझ में आता है कि भूल जाते हैं, और एक और लेवल है कि वे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और मनन भी कर पा रहे हैं। वो कैसे जीवन में अप्लाई करें वह भी हो पा रहा है। लेकिन जो भी व्यक्ति जिस स्तर पर है उससे नीचे नहीं जा रहा है ना। कुछ समझा पाया मैं क्या कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक व्यक्ति है, नाम हम नहीं रखेंगे, लेकिन हम प्रचार करने जाते थे और बहुत शार्प व्यक्ति थे। वो बहुत अच्छे से माला जप करते थे, पूरी बात समझते थे, बड़े अच्छे प्रश्न करते थे। तो बीच में उनको कुछ रसिक संप्रदाय में जाने का मन हुआ, जहाँ कोई नियम नहीं, कुछ नहीं। तो अब कई साल बीत गए थे, 2-3 साल तो एटलीस्ट बीत गया होगा। अचानक से वह क्लास में आए, और मैं जैसे बोलता हूँ वैसे बोलता हूँ। ऐसा तो नहीं किसी क्लास में विशेष रूप से कठिन बोलूँगा। आज तक कभी अनाउंसमेंट किया हूँ कि आज मैं बहुत कठिन क्लास बोलूँगा? नहीं। उद्देश्य यही रहता है कि जो चीज़ें हैं उनको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए। अब उनसे काफ़ी छोटी भक्त थी, कृष्णलादनी की नाम ले रहा हूँ, उसको सब समझ में आ रहा था। हाँ, आराम से उत्तर दे रही, आगे बढ़ी, नो सब कुछ। हाँ आप चाहिए बोलो, वेरी इजी। आई थिंक 19 ईयर्स की होगी, आई डोंट नो, बहुत कम थी। और कह रहे प्रभु हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आप बड़ा कठिन बोलते हैं। हमने कहा 19 साल के बच्चे को समझ में आ रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो गलती किसकी? टीचर की या आपकी? आप कितने समय से जप नहीं किए हो? तो चुप। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर आप नाम जप करते जा रहे हैं तो आपकी प्रकृति स्थिर रूप से हो रही है। आपके एक देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज ऑलवेज देयर। आई होप कुछ मैं समझा पा रहा हूं। और इसमें आपको पब्लिक के ओपिनियन की कोई जरूरत नहीं है। आपका जब आपको कैसा लग रहा है इसमें पब्लिक बताएगी आपको, भाई आपको तो बहुत नाम में रुचि है, क्या नाम, श्याम जी माता जी आपको तो नाम में बहुत प्रेम है। अब मैं क्या जानूँ आपका है, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति बोल भी दे तो आपको पता है नहीं है, कितना है। इज इट नॉट? यू डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय दिस। प्रभु जी आप तो परम महाभागवत हैं, ये हैं वो, कुछ भी बोल दे तुम्हारे बोलने से उतना कुछ होगा। हमको पता है कि क्या कर रहे हैं। आप लोग खाना खा के आए हैं ना सब लोग? राजकुमार पर कुछ भूख लग रही है? नहीं, अरे नहीं, हम तो भूखे लग रहे हैं, आप ने खा के आए। तो आप समझ गए भक्ति बहुत सिंपल है। हम भक्ति कर रहे हैं तो अपने आप ही मालूम चल जाता कि हाँ अभी डकार आ गई, अभी और नहीं खाना है। यू नेचुरली बिकम डिटैच्ड। लेकिन कितना आप ये देख रहे हैं असहाय अवस्था, दूसरे हमको रिकॉग्नाइज करें, ये इच्छा ही कितनी दैन्यता प्रस्तुत कर रही है। रॉन्ग सेंस ऑफ दैन्यता, मतलब अब हर व्यक्ति हमें जब रिकॉग्नाइज करेगा तभी भक्ति करेंगे या तभी तपस्या करेंगे। आप विचार कीजिए, जितना जितना व्यक्ति सात्विक होता जाता है उतना उतना वो इंडिपेंडेंट होता जाता है। विचार किया आपने? ना आपको सत्कार मिले, ना पूजा मिले, ना मान मिले, और तब भी आप जब किए जा रहे हैं, भक्ति किए जा रहे हैं। कितना मजेदार है। मध्य सम्मान क्या करना। एक अभी तो चली गई माता जी, अब तो बगल में रहती थी हमारे घर में। अरे उसको बोली वेदवादी को, चलो हम लोग दल बना के मंदिर चलते हैं ना। क्या भाई इतना क्या आपको उत्साह आ गया? कहते कीर्तन गाएंगे। तो हमने कहा कीर्तन तो अब यहाँ भी गा सकते। नहीं, हमारी माइक पे गाने की इच्छा। हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब 10-5 लोग देखें कि भाई जो कितना अच्छा गा रहे, तब ये हो देखा जाता है ऐसा। तो ये सब जो है
इसी में थोड़ा रजोगुण में आ जाता है। तात्पर्य, कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों तथा उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवा कर धन चढ़वाते हैं। आप लोग को सुन के ही बड़े वो घृणा सी हो रहे हैं, ये क्या है। एक बार मुझे याद आ रहा है कि हम लोग बिहार में गए थे, तो गेस्ट क्या होता है उसको स्पेशल गेस्ट बना करके हम लोग को बिठाए वहाँ पे, खूब देर तक गाते रहे, गुरु ब्रह्मा, गुरु ये गुरु हम लोग को बोलने, गुरु जी को बोलने का मौका ही नहीं दे। और जैसे प्रवेश के वो थाली लेके आया, हमको समझे थाली क्यों लेके आया, पानी भरा, मुझे क्लिक ही नहीं किया कि करना क्या चाहते हैं। बाद में क्लिक, अरे भैया चरण वरण धुलवाना चाहते हैं। हमने कहा ये सब नहीं, हम जा रहे हैं यहाँ से, ये सब। फिर वो लोग ले गए। तुम चरण धुलना चाहते हो, ये करवाना चाहते हो, लेकिन बात भगवान की बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। तो दिस इज ऑल तमाशेबाजी से कहना चाहिए। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। देखिए ना, इस जगत में लोग तपस्या करके, कुछ तप करके प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, बाद में उनकी कब्र पे धूल साफ करने वाला भी कोई नहीं होता। और हम लोग ध्रुव महाराज के बारे में सुनते हैं। कब आए ध्रुव महाराज? स्वयं भू मनु। आज चल रहा है 7वां मनवंतर और ये प्रथम मनवंतर की बात है। तो जिस व्यक्ति ने भगवान को पाया है, उसकी ख्याति किस प्रकार से अविस्मरणीय, सही बोला, अविस्मरणीय रहती है। आप प्रत्यक्ष देख लीजिए। युधिष्ठिर महाराज 5000 साल पहले आज तक जानते हैं। अर्जुन की तो हम जान ही रहे। ये पूछा गया था कि ख्यातियों में सबसे अच्छी ख्याति किसकी है? जो इस प्रकार से विख्यात हो कि वह भगवान का महान भक्त है। ध्यान दीजिएगा कि वो भक्त ख्याति प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन भक्ति का स्वभाव ही है कि जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ जाता है उसकी ख्याति हो ही जाती है। तो राजसिक की हो गया, अब तामसिक देख लेते हैं। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः, मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः, परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्, परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः, मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः, परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्, परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। बोलिए। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः, मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः, परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्, परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे लोग बम बांध करके मारने जाते हैं, अब उससे तो भाई खुद ही कष्ट होना है कि नहीं होना है, और दूसरे लोग भी मारे जाते हैं। तो ये स्पष्ट है, ये तमोगुण का लक्षण है। बस और क्या समझाया जाए। मूढ़ ग्राहेणा, मूढ़ोचित हट द्वारा, जो हट बेवकूफ लोग करते हैं उनके बारे में बात करना है। मैंने पहले भी समझाया था कि तपस्या में हट की जरूरत है। आप लोग बिना हट के ही सुबह उठ लेते हैं। हर दिन मन कहता अरे यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये जो मंगल आरती के लिए सुबह उठना जप, मैं यार बढ़िया आदमी हो, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। तो आप जानते हैं कि हर दिन मन कहेगा आज जाने की जिद ना करो। गजल सुन, अब कितने लोग का मन ये गजल नहीं सुनाता है सुबह की, आज उठने की जिद ना करो एवरी डे। सो आई कैन से दैट अगर हट ना हो तो आप क्यों उठने वाले हैं? तो हट तो सात्विक तपस्या में भी है, लेकिन मूढ़ता से ग्रहण नहीं किया जा रहा है। क्या जप, एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि आप जप को बिना हट के कर लेते हो? हट समझ रहे हैं? जिद किए बिना आप जब कर लेंगे। मान लीजिए कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, तब भी आपको अपने मन के खिलाफ जिद करनी पड़ती है। नहीं अभी मैं जब करूंगा। शायद इस बात को सब लोग समझ रहे हैं। तो जिद का एलिमेंट तो हर जगह है, लेकिन ये मूर्खता में नहीं ग्रहण किया गया है। अग्रीड? समझ में आ रहा है? लेकिन कोई अगर फड़वाए अपने गाल को, यहां से सरिया इधर से निकाल दे, तो मेरे ख्याल सरिया उसके दिमाग से निकाल देनी चाहिए थी। क्या जरूरत है भाई तुमको ये करने की?
ये ठंड, कुछ लोग ऐसे होते ठंड में भी स्वेटर नहीं पहनेंगे, कुछ भी नहीं पहनेंगे। तो कहो कहाँ लिखा है भगवान गीता में ऐसा? इस तप की महिमा कहाँ बोलते हैं? कपड़े नहीं पहनने की महिमा कहाँ लिखी शास्त्र में? दैट्स इंटरेस्टिंग वन, इज इट नॉट? कपड़ा त्याग कर चश्मा पहनने की तपस्या की महिमा क्या है? तो आप देख सकते हैं कि कोई मतलब नहीं इसका, तो कर रहे हैं। आत्मनः पीड़िया, स्वयं को पीड़ित कर, व परस्य उत्साधनार्थम व, या दूसरे के विनाश के लिए। मतलब ऐसी तपस्या कर रहा है ऐसे लोग मरे। जैसे कि एग्जाम्पल प्रभात देते ही हैं कई बार कि ये एटम बम बनाना क्या आसान बात है, बहुत कठिन कार्य है, लेकिन लोग दूसरों को कष्ट देने के लिए, दूसरों को मारने के लिए सब करते हैं। यत तपः, जो तप यानी क्रियते किया जाता है, तत् तामसम उदाहरणम, उसको तामस कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, जो तामसिक हैं वह ये नहीं मानेंगे, ना ही वो जानते हैं कि क्या तामसिक होता है, क्या राजसिक होता है, क्या सात्विक होता है। दैट इज बिकॉज मूढ़ ग्राहेण, मूर्खता में वह स्वीकार करते हैं। गीता भूषण टीका। मूढ़ ग्राहेण अर्थात विवेकहीनता के कारण जो तपस्या केवल भौतिक भोग प्राप्त करने के दुराग्रह से की जाती है। स्पष्ट है, ये बेवकूफी बात है, क्योंकि भौतिक भोग ना तो संतुष्ट करने वाले हैं और ना ही शाश्वत हैं। आत्मनः यत पीड़या अर्थात ऐसी तपस्या जिसमें शरीर और इंद्रियों को कष्ट पहुंचता है, या परस्य उत्साधन अर्थम अर्थात अन्यों का विनाश करने के लिए जो तपस्या की जाती है, तो ऐसी तपस्या तामसिक होती है। आप ये तो सभी का विवेक है, दिख रहा है कि जैसे जैसे हम लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं, इससे पहली बात हमें तो कोई पीड़ा हो नहीं रही है, और हमारा तो कल्याण हो ही रहा है, और जो कोई भी इसको सुनेगा उसका भी कल्याण होगा। तो इस प्रकार से विवेक धर करके व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां सीखने को मिल रहा है कि तपस्या करने से पहले सोचें कि क्या ये मेरे लिए हितकारी है। जब मेरे लिए ही हितकारी नहीं होगी तो दूसरों के लिए भी नहीं होने वाली है। ये स्वीकार्य है। इफ इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर वन ह्यूमन बीइंग, इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। तो जबरदस्ती की तपस्या करने से कोई फायदा नहीं होता। और साथ ही साथ वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर कह रहे हैं कि कलयुग में कोई तपस्या नहीं एक्सेप्ट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात आपको मैं बता दे रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कि जो बातें आप सुबह सुनते हैं, बोलते हैं, वो पूरा दिन आपके साथ रहती हैं। तो जो बुद्धिमान भक्त है वो पहली चीज क्या करेगा, अपने जप संख्या को पूर्ण कर देगा। दोस चैंटिंग, दोस प्यूरिफाइड चैंटिंग, नॉट प्यूरिफाइड, दैट प्यूरिफिकेशन कमिंग बाय दैट चैंटिंग, जो शुद्धिकरण उस हरि नाम के द्वारा आ रहा है, वो पूरे दिन आपको कैरी करेगा। आप लोग सभी लोग इस बात को सत्यापित करेंगे कि आप जब सुबह जप कर लेते हैं तो मन में एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव करते हैं और उसके अनुसार अपने दिन को आप लेके चलते हो। आई थिंक इसमें तो कोई समझने वाली बात है। मतलब वही चीज़ है, वही रिएक्शन है, वही सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपका रिएक्शन अलग हो जाएगा। वही सब कार्य हो रहे हैं, वही सब परिस्थिति है, लेकिन रिएक्शन चेंज हो जाएगा। और जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं उनको दिक्कत होती है। दे बेसिकली फ्लोट इन द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर मोस्टली। तात्पर्य मूर्ता, हाँ, इस पे कहानी सुनाते हैं आपको। महाराज जी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक व्यक्ति की कहानी सुनाते, उसका नाम था खलराज। सुना आपने? खलराज साहब जा रहे थे जंगल में, तो लोगों ने पूछा कि भाई आप जंगल में क्यों जा रहे हैं? तो कह रहे कि मैं चाहता हूं कि जंगल का शेर मुझे खा ले। तो इससे अपने को कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो आप ऐसा क्यों संकल्प लेके खा जाते हैं? तो कह रहे देखिए, वो अभी तक पशुओं को खाता आया है, उसको मनुष्य के मांस का टेस्ट नहीं लगा है, तो एक बार मुझे खा लेगा तो अब वह अन्यों को भी खाना शुरू कर देगा, ये मैं चाहता हूं। तो खल मतलब अपने नुकसान से दूसरे का नुकसान तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो अपने को पीड़ा नहीं होगी, भाई शेर चीरेगा फाड़ेगा तो कितना दर्द करेगा, एनेस्थीसिया देके तो खाएगा नहीं आपको। तो अब बताइए, अपना भी कष्ट हो रहा है और दूसरे को भी कष्ट होगा। बाकी मैंने आता हूँ वो सुसाइड बम्बर्स के एग्जाम्पल आपको दे ही दिए। तात्पर्य मूर्तापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप जैसे असुरों ने अमर बनने वाले देवताओं का
सॉरी अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तपस्या की है। काफी इंटरेस्टिंग है ये, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अमर क्यों होना चाहता था, वो खुद अमर रहे और सारे देवताओं को मार दे। तो इस प्रकार से ऐसी तपस्या झेल रहा है जिसमें उसकी केवल अस्थियां बाकी थी, और वो पे भी क्या कहते हैं उसको, बिम्ब बोलते हैं क्या, मैं बिम्बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नहीं दीमक के ढेर को क्या बोलते हैं, बाम्बी, हाँ बाम्बी बोलते हैं शायद, बाम्बी बन गई थी, मतलब वो पूरा ढक गया था मिट्टी से। कितना कष्ट है, ऐसा कष्ट भक्तों को नहीं उठाना पड़ता है। श्रवण कीर्तन तो सुसुखम कर्तव्य, आनंदमय होता है। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थीं, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। देखा आपने, यानी उसकी तपस्या का फल निष्फल हो गया। तुलना कीजिए, प्रहलाद महाराज सिंपल श्रवण कीर्तन किए और उससे कितने सुखी हो गए, और हिरण्यकशिपु ने कितनी घोर तपस्या करी और उसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट हो गया 0। यही बात बताई गई थी कि ये सब सहिष्णु फल वाले होते। इतनी तपस्या करी और 0 फल हुआ, भगवान मार दिया उसको। अमर बनने का ही प्रयास कर रहा था ना, और नहीं हो पाए, वही इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। और एक बात आप यहां पे हम बोल के रुक जाएंगे, हम जो हैं वही होने का प्रयास कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज रियली नॉट तपस्या। समझे आप, हम क्या हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं, तो कृष्ण की सेवा में ही लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी आर्टिफिशियल उद्देश्य के लिए, किसी आर्टिफिशियल कार्य में आपको लगाया जा रहा है। इसीलिए भक्ति करना जीव को सहज लगता है, और इसके जो भी प्रभाव हैं वह शाश्वत हैं, इसलिए भक्त को उसमें लगना चाहिए। बस बात यहाँ पे समाप्त हो रही है। अब इसके बाद 3 प्रकार के दानों की बात आएगी, उसको हम लोग भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक प्रश्न किया गया था कि जो लोग भागवत सप्ताह कर रहे हैं तो वह शास्त्र के अनुसार तो नहीं चल रहे हैं, तो क्या वो नरक जाएंगे? देखिए, आप इस प्रश्न को ठीक से किए नहीं। आपको याद होना चाहिए, यही तो प्रश्न है अर्जुन का यहाँ पहले श्लोक में, कि जो लोग शास्त्र को छोड़ दे रहे हैं लेकिन यजन्ते श्रद्धयान्वितः, तो उनकी निष्ठा किस में है? तो देख रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि पूरा अध्याय बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है, लेकिन इस प्रश्न से ही बोध हो रहा है कि अभी पहला प्रश्न ही समझ में नहीं आया है। प्रश्न क्या है कि जो लोग भागवत सप्ताह कर रहे हैं क्या वो नरक जाएंगे? अब इसका आधार क्या था कि जो लोग यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, जो असुर कौन है? वह व्यक्ति जो शास्त्र की विधि को त्याग करके केवल कामाचरण में लगा हुआ है, वह किसी की पूजा नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति असुर है, भगवान ने कहा, और वह आसुरी शिव योनिषु, आसुरी योनियों में जाता है, नारकी योनि में जाता है। ये तो क्लियर है। लेकिन इस पर भी अर्जुन ने एक प्रश्न किया था जो आपके सामने है, और वो ये है कि जो लोग शास्त्र की विधि नहीं मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी की पूजा नहीं करते, तो उनकी गति क्या है? तो जो भागवत सप्ताह कर रहे हैं तो क्या वह असुर हैं? क्या उत्तर है? क्या वो असुर हैं? असुर नहीं है, क्योंकि वह भगवान की पूजा कर रहे हैं। अब शास्त्र ये कहता है कि नित्यम भागवत सेवया, वो नहीं पालन कर रहे हैं लेकिन वो बोल तो भागवत रहे हैं ना, भागवत के श्लोक बोल रहे हैं, नामोच्चारण कर रहे हैं। हम लोग उनकी बात इसलिए नहीं सुनते क्योंकि शास्त्र ऐसा अनुमोदन नहीं कर रहा है, लेकिन आप उनको असुर नहीं कह सकते हो। भाई कुछ ना कुछ भगवान का नाम बोल रहा है, कुछ भगवान की लीला बोल रहा हो सकता है वो भागवत से ना बोल करके अपनी डायरी से बोल रहा हो। आपको पता है बात, यू नो हाउ दे आर ट्रेन्ड। एक डायरी होती है, स्टैंडर्ड डायरी, उसमें स्टैंडर्ड कथाएं होती हैं, भाई इसको इतना समय देना है, इसको याद कर लो, इसको इतना समय देना हो, तो ऐसे करके पढ़ाते हैं। इस तरह से एक एक श्लोक लेके नहीं पढ़ाते। लेकिन कुछ भी हो, मान लो कोई जन्मादश श्लोक बोल रहा है तो नरक तो न जाएगा भाई वो। तो श्लोक, इस अध्याय को समझने के लिए आपको ये श्लोक समझना होगा, पहला वाला, कि भाई जो शास्त्र की विधि को त्याग दे रहे हैं लेकिन कुछ श्रद्धा, कुछ यजन कर रहे हैं, तो वो असुर नहीं कहला जाएंगे। लेकिन उसमें भी एक बात फंसी हुई कि अगर वो राजसिक तामसिक हैं तो काफ़ी टेंडेंसी है कि वे असुर बन जाएं। वो भी है, वो तो आप सुन चुके हो। तो भागवत सप्ताह करने वाले नरक नहीं जाएंगे, लेकिन भगवान के धाम जाएंगे यह नहीं कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है। भगवान के धाम वही जाएगा जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, और वो रोज भागवत के श्रवण से, भक्तों की संगत से होता है। लेकिन एक इसमें और फैक्टर है, चैतन्य भागवत में एक फैक्टर है ये। एक व्यक्ति थे जो परम विरक्त थे, पैसे के लिए भी नहीं कर रहे थे कथा,
और रोज कथा बोलते थे और श्रीमद् भागवतम से ही बोलते थे और संस्कृत के विद्वान भी थे, लेकिन महाप्रभु उनके लिए बोले, देवानंद पंडित उनका नाम था, कि तेरी भागवत को मैं फाड़ दूंगा, क्योंकि भक्तों से ना सुनने के कारण वह उल्टी बात बोलते थे कि कृष्ण जो है मतलब निराकार है। तो ध्यान देना हो कि भगवान ऐसे भागवत व्याख्यान से प्रसन्न नहीं होते। बाद में जाकर वो भक्तों का आश्रय लेते हैं और महान भक्त बन जाते हैं, बल्कि उनका उससे पहले, भक्त बनने से पहले उनका अपराध भी बन गया था श्रीवास ठाकुर के प्रति। तो ये थोड़ी बात समझनी होगी कि भागवत को समझना कैसे है, देन ओनली कृष्णा विल बी प्लीज्ड। ओके।